हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में हमने अभी आपको कैसे प्राप्त करोगे कि 50 रिएक्शंस की एक पीडीएफ दी थी, जिसमें हमने केवल रिएक्शन बताई थी मॉडल में से कि ये 50 रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। आप इन रिएक्शनों को कर लोगे तो आपका बोर्ड में 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जो कैसे प्राप्त करोगे वाली 5 रिएक्शन आती हैं, तो उनके लिए आपको 5 रिएक्शन बोर्ड में आती हैं, तो मैं 5 की मतलब आपकी 50 रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि आपका मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन, यदि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपका टिक मार्क, तो उसके लिए कितने याद करते हो आप? काफ़ी सारे याद करते हो। उसी तरीके से आपका 5 इसमें से फिक्स आएंगी रिएक्शन, तो मैं 50 याद करवा रहा हूँ, राइट। तो बहुत ही प्यार से हो जाएंगी और इतनी टॉप की रिएक्शन कराऊंगा कि ये 5 नंबर ही नहीं बल्कि आपका काफ़ी सारे नंबर और क्लियर कराएंगे। जैसे कि क्या होता है जब नाम वाली रिएक्शन या कभी कभी आ जाती हैं, जैसे कि आजा एसीटोन बनाने की विधि, उसमें आएगा कि एसीटोन क्या होता है, जब उसके साथ में जाएगा एसीटोन की HI से क्रिया लिखिए, ठंडे HI से क्रिया लिखिए, तनु HCl से क्रिया लिखिए, इस तरीके से आ जाते हैं, राइट। तो आपको घबराना नहीं है, एक एक रिएक्शन आपको कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात कि इसमें जैसे कि 50 अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कराऊंगा मैं, तो मैंने बोला था कि किसी जो वीडियो में 10 करा दूंगा, किसी में 5 करा दूंगा, तो अब मैंने एक प्लान बना दिया है, 5-5 रिएक्शन कराऊंगा, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, लगातार हम क्रम से चलेंगे और 5-5 रिएक्शन कराएंगे। तो ओवरऑल कितने 10 पार्ट बनेंगे, 10 पंजे 50, यानी 10 पार्ट में ये पूरी 50 रिएक्शन खत्म हो जाएंगी। तो एक एक दिन में मैं 2-2 पार्ट अपलोड कर दूंगा, तो 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, या एक दिन में 2-2 3-3 पार्ट अपलोड कर दूंगा, तो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएंगी, राइट। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 5, यानी पहली वाली जो 5 रिएक्शन है जो पीडीएफ दी है, तो उसमें से पहली 5 हैं उनको करेंगे, राइट। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहली रिएक्शन कौन सी है? पहली वाली रिएक्शन देखिएगा, पहली रिएक्शन है आपकी, पहली का नाम क्या है? पहली का नाम है एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। क्या है? एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। अब ये आपको बताना है भाई, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है आपको। एक पहले तो मैं आपको देखो थ्योरी टाइप की याद करवा दूंगा। थ्योरी में आप कैसे करोगे भाई? सिंपल तरीके, एक छोटी सी थ्योरी याद कर लीजिए, क्या कि एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है या डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो अब ये थ्योरी कहाँ से प्राप्त हुई भाई? ये थ्योरी आपने यदि ये चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां से आती है थ्योरी, लेकिन आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप जब रिएक्शन कराऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे कि भैया हमारे पास में याद रखना कैसे प्राप्त करोगे वाली रिएक्शन में सबसे पहले जरूरी है आपको भाई, पहली बात तो रिएक्शन बनाने के लिए फॉर्मूला तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कैसे प्राप्त करोगे में सबसे पहले इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। क्या? एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या और डाई एथिल ईथर का क्या? चलो वो तो आप समझ ही जाओगे। देखिएगा सबसे पहले एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला रहता है C2H5I। ये है आपका एथिल आयोडाइड। क्या है ये है आपका एथिल आयोडाइड C2H5I। इसकी क्रिया हम C2H5ONA, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम एथिल आयोडाइड, इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड के साथ हम इसको गर्म कर देते हैं तो हमारे पास डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर क्या होता है? C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये आपका डाई एथिल ईथर है। ये क्या है आपका? डाई एथिल ईथर। ये बना कैसे ये भी समझ लो, इसका बनने का प्रोसेस क्या? देखो C2H5
ये C2H5 आ गया, और इस चीज को उल्टा करके जोड़ दिया है, OC2H5, और ये वाला जो सोडियम है, ये वाला सोडियम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कहाँ पे आ गया, NaI, तो ये क्या बन गया, NaI। जैसे यदि यहाँ पे ये Cl होता तो आप NaCl बन जाता है Na के साथ में मिलकर, तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाता, ऐसे ये सोडियम आयोडाइड, क्या, सोडियम आयोडाइड बन गया, ये सोडियम आयोडाइड। तो आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है कि भैया ये जो C2H5I था ये इसके C2H5O Na के साथ मिला, तो मतलब क्या है कि आपका ये वाली चीज़ इसके साथ में निकल गई, तो यहाँ से ये वाली बची और ये वाली चीज़ इसी के साथ में जुड़ गई, तो क्या बन गया, C2H5O C2H5, राइट। इसको बोलते हैं हम डाई एथिल ईथर, राइट। चलिए, तो आई होप कि आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरी रिएक्शन लेते हैं हम। दूसरी रिएक्शन क्या है, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, क्या है, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म से आपको एसिटिलीन चाहिए, तो भाई क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, CHCl3। इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण, किससे, क्लोरोफॉर्म में हम क्या करें, सिल्वर चूर्ण, ये क्या है, सिल्वर है, और इसका हमने क्या लिया, बारीक चूर्ण, सिल्वर चूर्ण मिलाकर इसको गर्म कर देते हैं, तो C2H2 क्या बन जाता है, एसिटिलीन बन जाता है, बन गया। लो क्या है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ, या क्लोरोफॉर्म में सिल्वर चूर्ण मिलाकर गर्म करते हैं तो आपका एसिटिलीन बन जाता है। लो बन गया, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बन गया। अब इसको संतुलित कर लो जरा, संतुलित कैसे करेंगे, यहां पर देखना C कितने, 2 है, यहां पर C 1 है, आपके दिमाग में खोपड़ी में इसको C मत काउंट कर लेना, ये Cl है, Cl बोलते हैं इसको, क्लोरीन C नहीं पढ़ा जाता, ये C है। यहाँ पर 2 C है, यहाँ पर कितना, 1 है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर 2 C तो बराबर हो गए। अब H देखना, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 आ गए, ओके। अब यहाँ पर Cl हो गए 6, तो आपको पता है जैसे यदि यहाँ पर Na होता तो NaCl बनता, ऐसे यहाँ पर Ag है तो यहाँ पर आंख मीच के लिख देंगे AgCl, और वो भी कितने, 6, क्योंकि यहाँ पे 6 Cl हैं तो यहाँ पे 6 AgCl। क्यों भैया, Na के साथ में जितने Cl बनते हैं उतने ही NaCl लगा देंगे, उसी तरीके से AgCl। अब यहाँ पर 6 आ गए, 6 Ag हो गए, तो यहाँ पर भी हम 6 Ag कर लेंगे, ये रिएक्शन अपने आप में संतुलित हो गई है। ओके, देख लीजिए 3 दूनी 6C, यहाँ पर 6C Cl में Cl, यहाँ पर 3 दूनी 6 Cl, यहाँ पर भी 6 Cl, यहाँ पर 6 Ag, यहाँ पर भी 6 Ag, ये बन गया आपका, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं अगली रिएक्शन को, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी रिएक्शन क्या है भाई, तीसरी रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, भाई ये रिएक्शन तो इतनी गजब है अपने आप में। ये रिएक्शन मैंने एक बार और कराई थी जिसमें ये लगती तो बहुत छोटी सी है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, लेकिन अपने आप में 10 रिएक्शनों को कंप्लीट करती है। एक ही रिएक्शन, बिल्कुल सही सुन रहे हो, एक ही रिएक्शन 10 रिएक्शनों को कंप्लीट करती है। देखो जरा कैसे, पहले हम एक एक करके हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से हम इसको करेंगे, राइट। देखिएगा,
सबसे पहले एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये है आपका एथिल अल्कोहल। ओके, इस एथिल अल्कोहल का हम क्या करते हैं? हम इस एथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर हम इसको गर्म करते हैं। तो भाई क्या होता है? यहां से H2 आपका निकल जाता है। तो क्या बन जाता है? यहां से CH3CHO बच जाता है। थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, चलिएगा, CH3CHO बच जाएगा। C2H5 को हमने कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया तो CH3CHO बन गया और यहां से निकल क्या गया? H2 यहां से निकल गया। क्या निकल गया? H2। H2 कैसे निकला? देखो, C2 मतलब यहाँ पे 2 C हैं, एक और एक 2 C। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे 5 और एक 6 C हैं। यहाँ पर 3 और एक 4 C आ गया, 2 C यहाँ पर आ गया, एक O ये रहा, एक O, ये बन गया। राइट, चलिएगा अब आगे की ओर चलते हैं। इसकी क्रिया आगे की ओर चलती है, यही क्रिया आगे की ओर बढ़ती है। इसका तो नाम आपको पता होगा, इसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एसीटैल्डिहाइड। ओके, इसका क्या कर देते हैं हम? इसका कर देते हैं ऑक्सीकरण। जैसे ही हम एसीटैल्डिहाइड का करते हैं ऑक्सीकरण तो बन जाता है हमारा क्या? CH3COOH बन जाता है आपका एसिटिक अम्ल। क्या बन जाता है? एसिटिक अम्ल। ये बन गया एसिटिक अम्ल। अब इस एसिटिक अम्ल का, यानी कि ये एसिटिक अम्ल जो बना है, ये है आपका एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो बनता है सोडियम एसीटेट। क्या बनता है? CH3COONA। यहाँ से ये वाला जो Na है, ये वाला Na यहाँ पर आ गया और H इस OH के साथ में मिलकर क्या बना लेगा? ये जो H है इस OH के साथ में मिलकर क्या बना लेगा? H2O बना लेता है। H2O यानी कि देखिए, ये जो पूरी चीज है यहाँ पर आ गई और यहाँ से Na परमाणु यहाँ पर आ गया H की जगह पर और OH के साथ मिलकर H2O बना लिया। ठीक है, चलिए अब इसकी क्रिया फिर आगे की ओर होती है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम जानते हो, NaOH और CaO का विलयन होता है, इसको बोलते हैं हम सोडा लाइम। ठीक है, ये NaOH और CaOH का टॉय। वैसे बेसिकली देखा जाए तो सोडा लाइम होता क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, इसका मिक्सचर होता है। लेकिन हम नॉर्मली इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तो क्या बचता है? NaOH और CaO बचता है। तो इसका जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम सोडा लाइम। तो सोडा लाइम में CaO ये क्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल NaOH अब क्रिया में भाग लेता है। तो क्या बन जाता है? यहाँ से आपका बन जाता है CH4। देखिएगा, यहाँ से एक जो पीछे वाला हाइड्रोजन है यहाँ से जुड़ जाएगा तो ये क्या बना लेगा? CH4 मैथेन बना लेता है। क्या बना लेता है? मैथेन बना लेता है। CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ेगा, मैथेन बना लेगा। बचा क्या? Na के 2 परमाणु CO3। तो ये देखिएगा क्या निकल क्या जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। देखो COO और एक O, ये वाला CO3 हो गया, Na और एक Na2 हो गया, तो Na2CO3 ये निकल गया। यहाँ पे क्या है? ये मैथेन इधर आ गया। मैथेन की क्रिया फिर आगे की ओर बढ़ती है। मैथेन की क्रिया किस चीज से कराते हैं हम? मैथेन की क्रिया हम कराते हैं Br2 से। मैथेन की क्रिया हमने कराई Br2 से तो क्या बन जाएगा? CH3Br मैथिल ब्रोमाइड। क्या बन गया? मैथिल ब्रोमाइड। CH3 की क्रिया हम Br2 से कराएंगे तो एक Br परमाणु
और एक H परमाणु मिलकर क्या बना लेगा, HBr बना लेता है। और यहाँ से CH3 बचा, जब एक H यहाँ से निकला और एक Br यहाँ से जुड़ा तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जैसे Cl2 होता है यहाँ पे तो HCl बन जाता, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ से क्या निकला, एक हाइड्रोजन परमाणु एक Br परमाणु, तो HBr निकल गया। और यहाँ से CH3 और एक Br, क्योंकि यहाँ पे Br 2 हैं तो एक Br यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, मैथिल ब्रोमाइड। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, इसकी क्रिया देखिएगा ध्यान से, इसकी क्रिया हम करा दे रहे हैं फिर से NaOH के साथ। इसकी क्रिया हम करा देते हैं अब NaOH के साथ। जैसे ही हम इसकी क्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से CH3 और यहाँ से OH, तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन गया। ओके, और ये जो Na है इस Br के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और ये है आपका मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। इस तरीके से मैथिल एल्कोहल बन जाता है आपका, राइट। तो बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार और मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि बड़ी रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले हमने लिया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को हमने गर्म किया, 573 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मली गर्म कर दिया। तो उसमें से जब गर्म करते हैं तो मोस्टली या तो जल निकलता है या कोई गैस निकल जाती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है, जब गर्म करते हैं इसको तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी तो ये CH3CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एथिल अल्कोहल जब गर्म किया तो वो एसिटल्डिहाइड बन जाता है। फिर इस एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये एसिटिक अम्ल यानी CH3COO, एक और वो इसके बीच में आ जाता है और H पीछे चला जाता है तो CH3COOH बन जाता है, एसिटिक अम्ल। अब यदि आपका पेपर में इतना आ जाता कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाओ तो केवल इतना लिखना होता, राइट। आगे बढ़ो। अब इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हम NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बन जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बन गया। ओके, CH3COO और Na यहाँ पर आ गया और H इस OH के साथ मिलकर क्या बना लिया, H2O बनाकर निकल गया, सोडियम एसीटेट। अब इस सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, लेकिन अभिक्रिया में केवल NaOH भाग लेता है। तो इस H यहाँ पर जुड़कर क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा और Na कितने हो गए, Na2 हो गया, COO और एक O ये वाला तो कितने हो गए 3, ये Ca इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो NaCO3 सोडियम कार्बोनेट यहाँ से निकल गया। अब इस मेथेन की क्रिया हम Br2 से कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से एक Br परमाणु मिलकर HBr निकल जाएगा, CH3Br यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, मैथिल ब्रोमाइड हो गया। इस मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया फिर NaOH के साथ हम कराते हैं तो Na परमाणु इस Br के साथ मिलकर NaBr बना लेता है और CH3 यहाँ से और OH यहाँ से मिलकर क्या बना लेता है, मैथिल एल्कोहल बना लेता है। ये बन गया आपका। अब यहाँ से आपसे पूछ ले कि मेथेन से मैथिल एल्कोहल तो केवल इतनी रिएक्शन लिख देनी है। यदि आपसे पूछ ले एसिटिक अम्ल से मेथेन तो ऐसे लिख देनी है, एसिटिक अम्ल से मैथिल एल्कोहल चाहिए तो ये और ये पूरे लिख देनी है, राइट। इस तरीके से काफ़ी सारी रिएक्शन बन जाती हैं आपकी। सोडियम एसीटेट से मेथेन ऐसे बन गया, सोडियम एसीटेट से मैथिल एल्कोहल ऐसे बन गया, और एसिटिक अम्ल से मेथेन बना लो तो यहाँ तक रोक दीजिए, एथिल अल्कोहल से मेथेन बनानी यहाँ से, एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल वहाँ तक बन गया, एथिल अल्कोहल से मेथेन बनानी यहाँ तक। तो मतलब एक ही रिएक्शन काफ़ी सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करती है। तो हर रिएक्शन सोच समझ के रखी गई है इस सीरीज में, तो हर रिएक्शन को ढंग से कर लेना। अब आपने ये रिएक्शन कर ली, पेपर में आ जाती है कि एथिल अल्कोहल से मेथेन बनाओ, तो आप सिर मत खो जाना कि सर ने तो ये बताई नहीं है, अरे बेटा ये इसी रिएक्शन में आ गई है, राइट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, हमेशा आपको मेमोराइज करके चलना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है और कहाँ तक हमें करना है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे रिएक्शन करते हैं, राइट। चलिए, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल,
मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लीजिए मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, ये है आपका मैथिल अल्कोहल। अब इस मैथिल अल्कोहल की क्रिया हम कराते हैं शुरुआत में, इस मैथिल अल्कोहल की क्रिया हम, चलो मैं ऊपर लिख दूंगा, इस मैथिल अल्कोहल की क्रिया हम कराते हैं PCl5 से। जैसे ही हम इसकी क्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है, यहां से देखिएगा, ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये CH3Cl बनता है। क्या बनता है, CH3Cl, CH3Cl बन गया। बचा क्या, देखिए POCl3, एक तो निकलता है यहां से POCl3 और एक निकलता है आपका HCl। देखो यहां से एक H और यहां से एक Cl, HCl निकल गया, एक P और एक O और 3 Cl यहाँ पे निकल के POCl3, यहाँ से CH3 बचा, यहाँ पे एक Cl बचा, ये यहाँ पर आ गया क्योंकि 5 Cl है ना, 3 और एक 4 और एक 5, ये आ गया, CH3 आ गया, H यहाँ पर आ गया, O यहाँ पर चला गया, तो ये बन गया आपका। ठीक है, चलिएगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, चलिए ये मैथिल क्लोराइड बन गया, मैथिल क्लोराइड। अब इस मैथिल क्लोराइड की क्रिया, अब इस मैथिल क्लोराइड की क्रिया हम कराते हैं KCN से, पोटेशियम साइनाइड। मैथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो ये देखो K और Cl मिलकर क्या बना लेते हैं, ये वाला K इस Cl के साथ में जुड़ेगा और क्या बना लेगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड बनाकर निकल जाता है। पोटेशियम क्लोराइड बनाकर, ये KCl के साथ में पोटेशियम क्लोराइड बनाकर निकल गया, तो यहां से बचा CH3 और यहां से बचा Cn, इसका नाम हो गया मैथिल साइनाइड। इसका नाम क्या हो गया, मैथिल साइनाइड। ओके, चलो इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, मैथिल साइनाइड यहां पर आ गया CH3Cn। चाहो तो आप इसी को एरो लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बन गया आपका मैथिल साइनाइड। इस मैथिल साइनाइड का करते हैं हम अपचयन। क्या बनते हैं, इस मैथिल साइनाइड का हो जाता है अपचयन। अपचयन किस में हो जाता है, C2H5NH2, ये क्या है आपका एथिल एमीन। क्या है, एथिल एमीन। तो इस मैथिल साइनाइड का एथिल एमीन में अपचयन हुआ है। देखो कैसे हुआ, यहां पर क्या है, एक C और एक C, यहां पर 2 C हैं, यहां पर भी 2 C हैं बराबर, यहां पर H कितने 3 हैं, यहां पर H कितने 5 और 2 7 हैं, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं 7, तो कितने की जरूरत है 4। तो अपचयन करने के लिए हम हमेशा एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ते हैं अपचयन करने के लिए, और ऑक्सीकरण करने के लिए एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ते हैं, जो पहली वाली रिएक्शन में किया था। तो यहाँ पे कितने H की जरूरत है 4, तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में 2H2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है गलत। अपचयन करने के लिए हम एक नवजात हाइड्रोजन जोड़ते हैं और ऑक्सीकरण करने के लिए हम O जोड़ते हैं। इस तरीके से जितना भी O लगाना है 2 3 4 बाहर लगाते हैं, राइट। ये हमेशा याद रखना, तो ये चीज़ करते हैं, तो ये बन गया, राइट। चलिएगा, तो अब इसकी क्रिया हम फिर किससे कराते हैं, इसकी क्रिया हम नाइट्रस अम्ल, किससे, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। जैसे ही हम इसकी क्रिया HNO2 से कराते हैं तो C2H5OH बन जाता है, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बन गया ये, एथिल अल्कोहल बन गया। कैसे बना, C2H5 ये आ गया, यहां से एक ऑक्सीजन परमाणु एक OH परमाणु यहां पर आ गया। अब यहां से OH गया तो यहां से N बचा और एक O बचा। क्या बचा, N बचा और O बचा। और यहां से आपका देखो, यहां से NO बच रहा है और यहां से आपका कितना NH2 बच रहा है। तो क्या चीज बन जाएगी, देखो इसको मिलाएंगे तो निकल जाएगा H2O, और इन N और N को मिलाएंगे तो निकल जाएगा N2, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो इससे नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और एक हाइड्रोजन परमाणु यानी कि जल का अणु हाइड्रोजन
ऑक्साइड, ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका निकल गया, तो इसको बोलेंगे हम जल का अणु निकल गया, और एक ये, राइट। तो ये आपका एथिल अल्कोहल बन के तैयार हो गया। इसमें भी कई सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से मेथिल साइनाइड, मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, इस तरीके से आपकी कई क्रियाएं हो गई क्लियर। एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल ऐसे बन गया, राइट। तो ये आपको याद रखना है। चौथी रिएक्शन कंप्लीट। चलो पांचवी रिएक्शन पर चलते हैं, पांचवी रिएक्शन करते हैं कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, इसको कर लेना। ओके, चलिए एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। अब जो रिएक्शन आई है एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एथिल अल्कोहल क्या था? C2H5OH था। इसको क्या बोला था? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं? सबसे पहले एथिल अल्कोहल को हम गर्म करते हैं 573 केल्विन पर। किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में। तो कॉपर की उपस्थिति में इसको 573 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमारा यार मुझे छींक ज्यादा आती हैं। गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? CH3CHO क्या बनता है? एसिटैल्डिहाइड बनता है। इससे पहली वाली रिएक्शन जो ये पांचवी रिएक्शन है ना, तीसरी रिएक्शन में भी यही चीज कराई थी, राइट। तो यहां से देखिएगा, यहाँ पे C कितने? 2 हैं, तो यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे भी C 2 हैं, यहाँ पर 5 हैं H और एक 6 H है, यहाँ पर 3 और 1 4, तो कितना? H2O निकल जाता है। मैंने बताई थी कि जब इसको एथिल अल्कोहल गर्म कर दे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और क्या? एसिटैल्डिहाइड बन जाता है। अब इस एसिटैल्डिहाइड की क्रिया किससे कराते हैं? याद हो तो किससे? किसी से भी नहीं। इसका करते हैं हम ऑक्सीकरण। इसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है? CH3COOH। इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बन गया। अब इस एसिटिक अम्ल की क्रिया यानी कि ये CH3COOH ये आपका है एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH के साथ कराते हैं। तो क्या बनता है? ये देखिएगा, ये जो OH परमाणु है इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा? H2O बना लेता है। तो बचा क्या? CH3COO बचा, और ये जो CH3COO यहाँ पर आ गया और ये Na परमाणु इसके साथ में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट बन गया। अब इस सोडियम एसीटेट की क्रिया किससे कराते हैं हम? याद हो तो सोडा लाइम के साथ। किसके साथ? सोडा लाइम, NaOH/CaO, इसको बोलते हैं हम सोडा लाइम। जैसे हम इसकी सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सोडा लाइम के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यहां से CH4 बन जाता है। CH4 कैसे बना? CH3 यहां से और एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में बन जाएगा, CH4 बन गया, और यहां से एक Na और एक Na 2 Na हो जाएगा, Na2, और ये CO3, COO और एक O यहाँ से CO3, ये बन गया आपका क्या? मैथेन बन गया। बताई थी बात। फिर इस मैथेन की क्रिया किस चीज से करा रहे हैं हम? इस मैथेन की क्रिया आप किससे कराई थी? याद हो तो Br2 से कराई थी, तो मैथिल ब्रोमाइड बना था।
किससे क्या बना था, मैथिल ब्रोमाइड। अरे हम तो कहाँ पर चले गए, हमें तो मैथिल एमीन चाहिए था। मैथिल एमीन का मतलब क्या होता है, CH3 और NH2, ये चाहिए होता है CH3NH2। तो CH3NH2 कहाँ से चेंज हो सकता है, ओके 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 NH2 NH। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो सही है, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथिलेमिन इसकी क्रिया हम NH3 से करा दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा CH3NH2 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से NH2 यहाँ पर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकला, H2 गैस यहाँ से निकल गई। ओके, तो हम इसको डालकर हम इसमें क्या कर देते हैं, गर्म कर देंगे तो बन जाएगी आपकी, राइट। चलिएगा दूसरी कंडीशन ये है, ये मैथिल एमीन बन गया, राइट। तो ये तो हम पे थोड़ा सा रिएक्शन आगे बढ़ गई थी, तो हम यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसको चेंज ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इस वाली रिएक्शन को कर लेना, या आप इसको देखिएगा ये जो है आपका, या तो अभी वाली रिएक्शन को कर लेना आप, या आप यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आप NH3 की क्रिया करा दीजिए इससे। तो जैसे ही हम इसकी NH3 से क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3COONH4, CH3COONH4, NH3 के साथ में H जोड़ा, NH4 बन गया। इसका क्या नाम हो गया, अमोनियम एसीटेट, ये बन गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से ये अमोनियम एसीटेट बन गया। इस अमोनियम एसीटेट के आगे भी कई सारे पार्ट हैं। यहाँ से आप एक तो सिंपल तरीके से बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकती हो कि भाई यहाँ से आप एक क्रिया कराइए। क्रिया किससे करानी है, क्रिया कुछ मत कराइए, इसको सीधे सीधे आप गर्म कर दीजिए। जैसे ही गर्म करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा, ठीक है। मैथिल एमीन बनाना था, बन गया। निकल के आ जाएगा, देखो CH3 यहाँ से NH2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से H2 निकला तो H2 गैस निकल गई। यहाँ से CO2 है तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी। हालांकि अब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, यहाँ पर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, यहाँ तक कर दीजिए। या यहाँ से बाद भी आपकी एक चीज़ है, एक चीज़ क्या है कि यहाँ के बाद भी आपको और तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर क्या बना लो, एसिटामाइड बना लो। एसिटामाइड कैसे बनेगा, CH3CONH2, CH3CONH2, यहाँ से निकल के आ जाएगा, जल निकाल दो। क्या निकाल दो, जल। H2 एक O निकाल दो, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल गया, जल निकलेगा। ये क्या बन गया, एसिटामाइड बोलते हैं ना इसको, एसिटामाइड बन गया। ओके, अब याद हो तो आपको एक अभिक्रिया पढ़ाई थी हमने, हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। उसमें क्या था कि कोई भी एमाइड Br2 तथा एल्कोहलीय KOH विलयन के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। इसी क्रिया को हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। बताई थी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया या हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया, ठीक है, वही चीज़। तो क्या है कि ये देखो CH3CONH2, ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, Br2 प्लस KOH, एल्कोहलीय KOH के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा, बन गया। अब इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। रिएक्शन को संतुलित कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर KOH दिखाई दे रहा है, KOH दिखाई दे रहा है, सिंपल तरीका क्या था, और यहाँ पे CO दिखाई दे रहा है, तो आप आंख नीचे के आपको क्या करना है, जब भी कभी भी K दिखाई दे और CO दिखाई दे तो आपको K2CO3 बनाना है। Na दिखाई दे, CO दिखाई दे तो Na2CO3 बनाना है, यानी कि ये पोटेशियम कार्बोनेट बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट बन गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर Br2 है और यहाँ पर क्या है, K है। जैसे कि Na के साथ Cl बनता है तो NaCl बनता है, ऐसे यहाँ K के साथ में Br जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, KBr बनेगा। लेकिन कितने KBr हैं, यहाँ पर 2 Br हैं तो 2 KBr बन जाएंगे यहाँ पर,
कितने 2 kVr बन गए। ओके 2 kVr। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर 2K और 2K यहाँ पर 4K हो गए, तो इधर भी 4K करना पड़ेगा, इधर 4K हो गए। ओके अब ऑक्सीजन परमाणु देख लो, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु 1 और 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, 5 ऑक्सीजन परमाणु है। इधर कितने ऑक्सीजन परमाणु है 3, तो मतलब क्या है, इधर 3 है इधर 5 है, मतलब इधर 2 ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा हैं। तो आप आंख मीच के क्या लिख दोगे, 2H2O और लिख दोगे। भाई इधर की साइड में जितने ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा होते हैं, उधर की साइड में उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2H2O जोड़ दिया। अब इस रिएक्शन को संतुलित करके देखो, देखो कार्बन कितने 1 और 1 2, यहाँ पर कार्बन कितने 1 और 1 2 हैं। ओके यहाँ पर H कितने 3 और 2 5, और 5 और 4 9 हैं। यहाँ पर 3 और 2 5 और 2 दूनी 4, 5 4 9 हैं। Br कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर Br 2 की मल्टीप्लाई 2। K कितने यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 2 और 2 4 हैं। मतलब आपका ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है। तो यही नाम है आपका मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन कैसे बना आपको पता चल गया। तो 2-3 तरीके बता दिए मेथिल एमीन बनाने के, जो तुम्हें सिंपल लगे उससे कर लेना। ये सबसे बड़ा है मेथड, तो इससे कर लीजिएगा। राइट, रिएक्शन यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।